सिया संग विहाई। और वो शकी ने जो साथ छोड़ा, महाराज गिरजा पूजन के लिए सीता जी पधार चुकी हैं, लेकिन सरोवर है बीच में, सरोवर में परछाई सीता जी की आ रही है, सरोवर में परछाई राम जी की आ रही है। तो नजर से नजर मिल गई। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। कहां? बोले सरोवर के द्वारा। लक्ष्मण जी श्रृंगार कर रहे भगवान का। एक मोर नाचते नाचते ऊपर आ गई, उसका एक पंख निकल के नीचे गिर गया। लक्ष्मण ने उस पंख को उठा करके और भगवान के मोर मुकुट में लगा दिया। राम ने भी मोर के मुकुट को धारण किया है, केवल कृष्ण ने ही नहीं। महाराज एक शकी शिया संगो बिहाई, एक सखी शकियों से अलग हो गई। उसने राम जी को देखा। ते दो बंदो बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पे आई। कांपती हुई, सांस चलती हुई, लड़खड़ाती बाणी वो शकी ने राम के रूप को देखा, घबराती हुई सखियों के पास आई। सखियों ने पूछा क्या हो गया तेरे लिए, क्या हो गया सखी? अरे बोले मैं क्या बताऊं, फिर भी बोले मैंने ऐसा रूप देखा है कि ऐसा जीवन में कभी देखा ही नहीं है। अच्छा हाँ, अरे तो वर्णन तो कर, कैसा रूप है? अरे बोले मैं क्या वर्णन करूं, नेत्र को जुबा कहां, जुबा को नेत्र कहां, जीव को आंखें नहीं है, बेचारी अंधी जीव वर्णन नहीं कर सकती। आंखों को जीव नहीं है कि वो देख देख करके वर्णन कर पाए ऐसा रूप। बोले और क्या, अलौकिक रूप है, लौकिक रूप नहीं है राम जी का, अलौकिक। ऐसा रूप संसारी का होता है लौकिक, लेकिन परमात्मा का जो रूप है वो अलौकिक है। अरे तो तेरे आंखों में आंसू कहां से निकल रहा है? सखी बोली आंसू नहीं है जी। तो बोले किसी प्याले में अगर पानी भरा है और उसमें यदि दूध भरना है तो पहले प्याले के पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं आंखों का पानी निकाल रही हूं, राम के रूप को भर रही हूं। क्या भाव है उस सखी का। लेकिन एक सखी ने कहा, एक सखी ने क्या कहा, हाय सखी, हाय सखी तेरे दिल को चुराया किसने, दे दिया हर्ष तुझे बाबरी बना डाला। दिल को चुराया किसने, दे दिया हर्ष तुझे बाबरी बना डाला। आयशा की दिल को चुराया किसने, दे दिया हर्ष तुझे बाबरी बना डाला। दे दिया हर्ष तुझे, तू तो पहले से बेपीर नजर आती थी, देखने में भी सीधी सादी नजर आती थी। तू तो देखने में सीधी सादी आती थी, देखने में भी तू सीधी सादी। हाय बेपीर, हाय बेपीर नजर तीर चलाया किसने, दे दिया हर्ष तुझे बाबरी बना डाला। दे दिया हर्ष तुझे बाबरी बना डाला। हाय बेपीर नजर तीर चलाया किसने।
कह दिया हर्ष तुझे बाबरी बनाया, दिया हर्ष तुझे बाबरी। महाराज ये प्रेम की गति है, ये प्रेम आश्रु है, जब बाहर निकलते तो संभाले नहीं संभलते हैं। प्रेम कठिन अति मार्ग है। महाराज भगवान गिरजा पूजन के लिए सीता जी ने गिरजा पूजन किया। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महाराज यहां सीता ने गौरी जी की पूजा की, स्तुति की, और गौरी ने सीता की भी स्तुति की। गौरी पार्वती जी ने कहा कि सीता जी ने कहा जय जय गिरवर राज किशोरी, ये हिमांचल सुता तुम्हारी जय हो। तो गौरी जी ने कह दिया जय महेश मुख चंद्र चकोरी। तुम तो महेश की चंद्र चकोरी का मतलब क्या है? बोले महेश माने शंकर, शिव जी के मुख में क्या है? बोले राम नाम। बोले तो तुम राम की चकोरी हो, इसलिए जय महेश मुख चंद्र चकोरी। फिर सीता जी ने कहा जय गज बदन खड़ानन माता, हे स्वामी गणेश और कार्तिक की माता तुम्हारी जय हो। तो गौरी जी ने कह दिया दुष्टि दलन दामन दुति दाता। तुम्हें तो मालूम है कि मैं जो है कार्तिक और गणेश की मां हूं, लेकिन तुम तो संसार की मां हो। ऐसा आदान प्रदान हुआ। खशी माल मुहूर्त मुस्कानी। महाराज गौरी के गले में से फूलों का हार निकला, सीता जी के गले में पहुंच गया। मन जाए राचौ मिलहे सोहे वर सहज सुंदर श्यामरो। तुम्हारी जो इच्छा होगी सीते बोई, तुम्हारे लिए वर प्राप्त होगा। ये आशीर्वाद मिल गया। देखो भाई रामचरितमानस बहुत बड़ा ग्रंथ है, पूरी कथा तो हम नहीं कर पाएंगे, और रामचरितमानस की कथा को अधिकतर सभी जानते हैं, मुख्य प्रसंग ही बोल पाएंगे। अभी हमें कृष्ण जन्म करना है, तो कहने का मतलब अब थोड़ी सी कथा और भगवान राम का विवाह करवा देते हैं। राम जी का विवाह चारों भाइयों का मिथिला में हुआ। अब भगवान राम ने कहा कि नाथ लखन पुरु देखन चाहिए। राम जी ने लक्ष्मण का नाम लिया है कि लक्ष्मण की इच्छा है कि नगर पर देखे आए। गुरु जी ने पूछा राम जी से तुमने देखा है? बोले नहीं। तो जब तुमने देखा नहीं तो दिखाओगे क्या? चले जाओ कोई बात नहीं है। जब नगर में मिथिला में भगवान गए तो जरा ध्यान दीजिए आप। अनु ब्याही हुलसी फिरे ब्याही ले उसास, गौने की मानी रही सुलागी रघुबर दास। जिनका विवाह नहीं हुआ था ना, वे तो राम जी जैसे ही गए सो आगे से निकल जाएं, पीछे से निकल जाएं, बगल से निकल जाएं, हो सकत कहूं ऐसो बर हमें मिल जाए। अनब्याही उलसी फिरे और ब्याही ले उसास। जिनको 1 साल के अंदर विवाह हो गया तो वे तो हाय सांस ले रही थी कि पिताजी 1 साल और मान जाते, हो सकता है ऐसा बर हमको मिल जाए। और गौने की मानी रही सुलागी रघुबर दास। भैया जिनका लंबा समय हो गया था उनने कहा जैसे पति मिले तैसे ही सुंदर, है ना। महाराज नगर परिक्रमा करके जब भगवान का विवाह भी हुआ जनकपुर से, और बड़ा सुंदर विवाह हुआ। एक छोटी सी भगवान के विवाह की गारी है, ज्यादा तो नहीं कहूंगा मैं। अब जब कभी समय आ गया तो यहाँ राम कथा का ही प्रोग्राम रखा जाएगा। ये भागवत कथा हो गई, अब जब समय माता की कृपा होगी तो राम कथा ही होगी ओरिजिनल। चारों भैया बैठे हैं इधर, सुंदर मिथिला की नारियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। क्या सुंदर गीत गाती है साहब हमारी ठकुरास, देखिए आप। ऐसे गीत तो किसी वर्ण में गाया ही नहीं जाता है।
मैं तो बहुत जगह गया और मैं हर जगह यहाँ की चर्चा करता हूं, यहाँ की नहीं, जहां जहां जे रनवास है सब जगह की। क्या प्यारे मधुर सुर में समय समय के गीत लो साहब। विवाह गीत इनके यहाँ जो आप लोगों के गाए जाते हैं, शादी का टीका का अलग होता है, पांव पखरई का अलग होता है, भामर का अलग होता है, विदाई का अलग होता है। क्या गीत है। ऐसे सुंदर गीत किसी वर्ण में नहीं गाए जाते हैं जो ठकुराश में गाए जाते। क्या प्यारे लगते हैं। इनकी एक गारी है, वो भगवान की उस समय कृष्ण जन्म के बाद में आपको सुनाऊंगा। तो महाराज एक पूर्वी भाषा है, जनकपुर की मिथिला की भाषा। गारी हो रही है, इधर कलेबा हो रहा है। तो सखियां क्या कह रही हैं। अरे राम जी से पूछ ली, अरे जनकपुर की नारी बतात बबुआ। देखो भैया ये मिथिला की भाषा है। नारी बतात बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बतात बबुआ। आए राम जी से पूछ ली, जनकपुर की नारी बतात बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बतात बबुआ। एक सखी कह रही है, क्या कह रही है। तोहरा से पूछ ली ये धनुषधारी, तोहरा से पूछ ली। तो कह रही है धनुषधारी राम, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रही। तोहरा से पूछ ली ये धनुषधारी। क्या क्या पूछ रही। एक भाई गोरे, एक भाई गोरे, एक काहे कारे बतात बबुआ, लोग बदेत काहे कारी बतात बबुआ। दूसरी सखी क्या कह रही है। अरे बोले ये बीच में जो बुढ़वा बैठे हैं ना, कौन, विश्वामित्र। तो वो दूसरी सखी कहती देखो, यह बुढ़वा की पकल पकल दाढ़ी, यह बुढ़वा की, यह बुढ़वा की पकल पकल दाढ़ी। देखे में पातर, बड़ा पतला लग रहा है। देखे में पातर, खाए भरे भरे थाली बतात बबुआ, बदेत काहे गाली बतात बबुआ। राम जी से पूछी जनकपुर की नारी बतात बबुआ, लोग बदेत काहे गाली बतात बबुआ। और अब एक सखी बोली सुनो। बोले क्या। इनके पिताजी की करतूत सुनी है तुमने। बोले नहीं हमने नहीं सुनी। तो बोले सुनाओ। बोले राजा दशरथ जी कर ले होशियारी, राजा दशरथ जी कर ले होशियारी, ये के मर्दे पे। महाराज दशरथ अकेले हैं। अकेले। बोले हाँ अच्छा। एक मर्दे पे तीन तीन गो नारी बतात बबुआ, बदेत काहे गाली बतात बबुआ।
है राम जी से पूछी जनकपुर की नारी, बतात बबुआ लोग बतेत काहे कारी, बतात बबुआ। महाराज लक्ष्मण जी क्रोधित तो हो गए कि हमको गाली दी जा रही, हमारे पिताजी को, हमारी माताजी को, हमारे गुरुजी को। राम जी बोले भैया एक गारी दी नहीं जा रही तो? बोले हम लोग दिला रहे हैं। बोले कैसे? बोले अपने मुखारबिंद में थोड़ा सा ग्रास रखो। हाँ तो बोले जिधर वो मिथिलानियां गारी दे रही उसकी तरफ एक बार देखो तो जरा। लक्ष्मण जी ने अपने मुख में गिरास रखा और जिधर लगे वो मिथिलानियां गारी दे रही थी उधर को एक बार घुमा दिया तो जो गारी देना चाहिए बरातियों को देने लगी, घरातियों को। लक्ष्मण बोले भैया मैंने कर दिया प्रयोग, हुआ क्या? बोले सुनो, एक सखी दौड़ती दौड़ती आई, क्या कर रही हो? जनक जी को गारी दे रही हो। ये भगवान का विवाह बड़े रीति रिवाज से सुंदर हुआ और इसके बाद में वनवास भी हुआ, बहुत सी लीलाएं। अंत में सुखदेव जी महाराज ने थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। रावण वध करके और लंकेश का वध करके विभीषण को राज्य दिया, भगवान को अयोध्या का सिंहासन तिलक किया, सब कुछ किया। अब आगे जो है महाराज कथा विस्तार से नहीं हो पाएगी और आगे चलना है। अब श्रीमद् भागवत अंतराल के अंदर पहले राम अवतार हुआ, अब कृष्ण अवतार की तैयारियां शुरू हो रही हैं। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः, जनश्यते तति प्रार्थम संभंतो सुरे स्त्रिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ मथुरा, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में स्वयं नारायण का जन्म होगा। मथुरा के बड़े बड़े राजसी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। और उग्रसेन ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की तो एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया और उस उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। महाराज उग्रसेन की पत्नी एक बार द्रुमिल नाम का जो राक्षस को उसने देख लिया तो उसके यहाँ उस राक्षस की छाई पड़ गई। इसलिए शास्त्र कहते हैं जब कोई भी नारी गर्भवती होती है तो सबसे पहले मासिक धर्म से निवृत्त होकर के और उसको सबसे पहले अपने ही पति का फोटो देखना चाहिए। किसी का पुरुष का चेहरा नहीं देखना चाहिए, फिर उसके यहाँ जो संतान होगी वो अपने ही पति के अनुरूप होगी। तो वो गर्भ में जो बालक पल रहा था वो द्रुमिल नाम के राक्षस को देखने से वो बालक के अंदर राक्षसी गुण आ गए। उग्रसेन की पत्नी ने उसको देखा, राक्षस की छाया पड़ गई। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा राजन, जब उस बालक का जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा। अच्छा हाँ। उग्रसेन ने उसको लत्ता पत्ताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता सूरसेन जमुना में स्नान भजन कर रहे थे और सूरसेन ने इस बच्चे को गोद में लिया और घर में लेकर के आ गए। अपनी पत्नी से बोले अब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा बेटा दे दिया है। कंस वसुदेव जी के साथ सूरसेन के यहां पल रहे हैं। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि उग्रसेन का बेटा हूं, तो रात्रि में उठा करके चला गया। उठ करके जब चला गया कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो तपस्या करने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए
अब भगवान शंकर ने देखा कि जब ये कैलाश पर डेरा डाल जाएगा तो ये मुझे परेशान करेगा। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा कि नारायण के अलावा इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। अब कंस वहां से आया, अघासुर, बकासुर, बेमासुर, अष्टासुर, केसी, धैनकासुर, बड़े बड़े राक्षसों के साथ में अपने पार्टी तैयार कर ली। सारी पार्टी बनाई साहब उसने। उग्रसेन ने कहा, कंस तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, इनको प्रणाम करो जाकर के। ब्राह्मण को सता रहे हो, ब्राह्मण को कभी सताना नहीं चाहिए। हाँ, बोले क्यों? बोले नारी सताए तीन मिटे, नारी सताए तीन मिटे, रावण, कौरव, कंस, और ब्राह्मण सताए सब मिटे, धन, वैभव और वंश। ब्राह्मण को सताने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण को सता रहा हो समझ लो इसका विनाश होने वाला है। कंस ने उग्रसेन को कहा कि तुम ब्राह्मणों को सता रहे हो। कंस ने एक बात नहीं सुनी। कंस के मन में एक और भाव आया कि हमारी एक चचेरी बहन है देवकी, उसका विवाह करो। भैया चाचा की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है। कंस ने बहुत सुंदर ढंग से वसुदेव जी, देवकी को जैसे ही विदा करने को चला वसुदेव के साथ, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई। क्या हुआ? पथे प्रग्रहणम कंसमा भाष्या, भाष्या सरेर बाक। इसमें बेस, थोड़ा बेस डाल दे भैया। अस्या स्तयाष्टमो गर्भो, हंताया बहिषे बुधा। आकाशवाणी हुई के कंस, जिस बहन को तुम लाड़ प्यार से भेजने जा रहे हो, इसी बहन के उदर से 8वां पुत्र जो होगा तेरा काल होगा। अष्टम गर्भ तुम्हारे द्वारा, देवकी के अष्टम गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो तेरी मौत का कारण बनेगा। कंस ने हाथ में से जो रथ की डोर पकड़े था उसने छोड़ दी। कंस ने तुरंत देवकी के केश पकड़ करके और तलवार को निकाल करके मारने को तैयार हो गया। वसुदेव ने तुरंत कंस की तलवार को पकड़ लिया। क्या कर रहे हो तुम? वीर पुरुष का काम नहीं है कि नारी के ऊपर कोई हथियार उठाए, ये वीरों का काम नहीं है। स्त्री के ऊपर हथियार उठाते हो, तुमको शोभा देती है। ये वीर में कायरता भरी हुई है। सलगनी गुणा सूर्य भवानी भोज संस्करा, शाकथम भगनी हन्यात स्त्रिया मुदाय परवड़ी। हे राजन, आप जैसे यशस्वी राजा, आप जैसा पराक्रमी राजा और नारी के ऊपर हाथ उठाता है, तुमको शर्म आना चाहिए, तुमको लज्जा आना चाहिए। वो पुरुष नहीं है जो नारी के ऊपर हाथ उठाता है, वो तो राक्षस है। ये नारी लक्ष्मी का स्वरूप होता है और नारी लक्ष्मी का स्वरूप है। उसी नारी को तुम मारने के लिए उद्यत हो जाओगे तो बोलो लक्ष्मी तुम्हारे घर में रुकेगी क्या? कभी नहीं रुकेगी, वो तो भाग जाएगी। वसुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। मृत्युंजन्मताम वीरो देहेन सहजायते। एक बात मैं आपसे कहता हूं राजा,
अद्यवाब्द शतान्ते बा मृत्युर्वे प्राणिनाम ध्रुवः। महाराज दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है, लेकिन बसदेव कहते हैं, बसदेव वाक्य है, मैं जो कहूंगा इस सभा में सत्य कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा। और मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी पुत्र इस देवकी के उदर से जन्म लेंगे, हर पुत्र को मैं कंस तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। सारे मथुरावासी देख रहे हैं खड़े खड़े, लेकिन जिसका बोल वाला होता है लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। जिसका वर्चस्व है वहां छोटे आदमी बात नहीं कर पाते। अन्याय को होते हुए देख सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो अन्याय को रोक पाए। बहन देवकी रो रही है, आंसुओं की झरी टूटती नहीं है। क्या सपना मैंने देखा था, मेरा विवाह हुआ है। हर कन्या का ये सपना होता है कि आज से मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा। आज मेरा भाई काल बन गया है, घर जाऊंगी, ससुराल जाऊंगी, पति का प्रेम मिलेगा, सास का प्रेम मिलेगा, परिवारजनों का प्यार मिलेगा। आज सब कुछ बेकार हो गया। और देवकी रो रही है, मेला हो भी न पाया महाबर मेरा। देवकी कहती है मेरा मिलन नहीं हो पाया, मेला हो भी न पाया महाबर मेरा। मेरी मेहंदी लगी की लगी रह गई है, लगी रह गई। मेला हो भी मेला हो भी न पाया महापर मेरा, महापर मेरा। मेरी मेहंदी लगी की लगी रह गई है, लगी रह गई। मेला हो मेरी मेहंदी लगी की लगी रह गई। महाबर मेरा मेरी मेहंदी लगी की लगी रह गई। चार बातें मैं प्रीतम से कर ना सकी, चार बातें मैं प्रीतम से कर ना सकी। मेरी डोली सजी की सजी रह गई, सजी रह गई। मेरा हो भी न पाया महाबर मेरा, हाय महाबर मेरा। मेरी मेरी लगेगी लगी रह गई, लगी रह गई। महाराज कंस के लिए वसुदेव और देवकी के सामने जो प्रश्न आए तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, जितने भी पुत्र तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे
वो सारे पुत्रों को हमारे सामने उपस्थित करना पड़ेगा। इसलिए कारागार में दोनों को बंद कर दिया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंशायान कंदवी आर्येमास कृक्षेण शो नृतादिति बिहाला। वसुदेव जी के महाराज प्रथम पुत्र हुआ और उसका नाम है कीर्तिमान। कंस ने एक बार उसे छोड़ दिया, फिर मार दिया। देवकी के इस प्रकार दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। एक एक करके देवकी के 6 ही पुत्रों को मार दिया। अब महाराज 7वां पुत्र, 7वां बालक आया। मेरे नारायण के मन में बड़ी चिंता हो गई। प्रभु ने सोचा माता देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है ये लक्ष्मण है, साक्षात जो बलराम के स्वरूप में जन्म ले रहे शेषनाग है। परंतु महाराज कंस को जन्म लेते ही इनको मार देंगे। परीक्षित ने पूछा क्यों गुरुवर, ये बताइए, रामचरित में तो जब छोटे भैया थे और आज ये बड़े भैया बन करके आए हैं। हाँ, भगवान राम जब 14 वर्ष के लिए बन गए और राम जी सो रहे थे और उनके लक्ष्मण पंखा झुला रहे थे। राम जी की नींद खुली, कहा लक्ष्मण तुम सोए नहीं हो, अभी तक सोए नहीं। लक्ष्मण ने कहा हाँ महाराज, थोड़ी और सेवा कर लूं, ये मेरा मन में भाव है, फिर सो जाऊंगा। तो राम जी ने फिर नींद खुली तो लक्ष्मण अभी तुम नहीं सोए हो? बोले हाँ प्रभु। तो लक्ष्मण ने कहा थोड़ी देर और सेवा कर लूं। तो राम ने कहा कि ठीक है, आपके बड़े भाई हम जैसा कहते, चलो सो जाओ। भगवान लक्ष्मण जी सो गए। अब मैं बड़ा भाई बन करके आओगे तुम, मैं छोटा भाई बनूंगा। इसलिए 7वां गर्भ रोहिणी के यहां पहुंच गया। कंस ने पूछा 7वां गर्भ क्या हुआ? सैनिकों ने कहा हमारा गर्भपात हो गया। इसलिए अब 8वां गर्भ तो भगवान साक्षात नारायण ही पधारेंगे। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्ण। महाराज अब भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने वाला है। देवकी के गर्भ में कुछ लोग हमसे, महाराज देवकी के गर्भ में जब भगवान श्री राम पधारे, कृष्ण पधारे, तो सौंदर्य का स्वरूप बन गया देवकी का। देवकी माता का चेहरा की कांति बढ़ गई, सुंदरता बढ़ गई, सारा शरीर कनकमय देह बन गई। महाराज बहुत सौंदर्य स्वरूप को देखा। माता देवकी को तो एक डर लगने लगा। बोले क्यों? बोले दिष्टाम्बते कुशिगताम पर पुनांशेन साक्षात भगवान भवायन। महाराज मां भूत भवम भोजपतेर मूर्षो गोप्ता यदुराम भविता त्वात्मजः। तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ना, हाँ, ये भगवान है, जदुवंशियों की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। महाराज नारद जी ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। कंस ने कहा महाराज आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां मेरा पुत्र काल होगा, लेकिन 8वां कैसे होगा? महाराज ये 8वां पुत्र जब जन्म लेगा तुरंत भाग जाएगा, मैं इसको पहचानूंगा कैसे?
और नारद बाबा तो त्रिकारदर्शी संत है ना। जरा बताइए 8वां जन्म लेगा कैसा होगा? नारद जी बोले बताऊं? हाँ। बोले एक ऐसा होगा, एक काला काला होगा, हाँ, मुरली वाला होगा, हाँ, देखने में छोटा, पेट में दाढ़ी वाला होगा और काला शरीर होगा इसका, काले केस भी इसके होंगे। नारद जी तो समझा करके वहां से चले गए। अब कंस के लिए यह भय लग रहा है कि काली कोई वस्तु अगर कंस देखता है तो उसको बड़ा भय लगता है, कहीं मेरा काल तो नहीं आ गया है। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अब बड़ा सुंदर अवसर आ रहा है। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में आ गई है। योग माया ने ब्रज की कमान को अपने हाथ में ले लिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यशाली इसीलिए है कि अब मैं माता यशोदा का दूध पान करूंगा। तारे चमक रहे, बिजलियां चमक रही, वर्षा हो रही, जल वृष्टि हो रही, इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे, देवता लोग प्रसन्न हो रहे, सारे देवता लोग दुंदभियां बजा रहे, नंकाड़े बजा रहे हैं, ऊपर फूलों की पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। इंद्र बहुत सुंदर मेघों को बुला करके और मेघों को आदेश दे रहा है कि खूब जल वृष्टि करो, धीरे धीरे बहो। महाराज गर्भ में जन्म लूंगा, लेकिन रोहिणी माता को क्या मिला, तो अपने कितना त्याग किया है वे भगवान सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी रोहिणी माता का बड़ा सौभाग्य है जिसके यहाँ महाराज बलराम जैसे पुत्र का जन्म होगा। कमल नयन चतुर्भुज भगवान। सब अपनी आंखें बंद करके देखो जरा झांकी को। जिस कारागार में देवकी वसुदेव बंद है, उस कारागार में प्रकाश होने लगा, बड़ा सुंदर प्रकाश हो रहा है। भगवान अवतार लेते हैं, जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजा तमद्भूतम बालकम भजे क्षणम, बालकम भुजे क्षणम, चतुर्भुजं शंख गदायुर्युधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुम्भ, पीतांबरं चांद्रपयोदशोभगम्। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को तो देखो जरा। महाराज की बड़ी सुंदर झांकी लग रही है और ये झांकी भी बड़ी अलौकिक है। और उसी समय महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप बना हुआ है। देवता लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सारे ग्वाल बाल और सखियां जो है मथुरा में वृंदावन में जाकर के आनंद ले रही हैं। जो कर्म कांड में 80,000 मंत्र है ना, वही मंत्र जाके ग्वाल बाल बन गए। जो वेद में ऋचाएं हैं वही सखी बन गई। ये सब वही भगवान की लीला है। पहले ग्वालों का जन्म हो गया, सखियों का जन्म हो गया। जमुना जी अपने जोड़ों पर बड़ी मस्ती से बहने लगी और भादों का महीना धीरे धीरे चला आ रहा है। और जैसे ही भादों का महीना धीरे धीरे आया, बड़ा सुंदर समय। रूपम जततम प्राहुरत शक्तमाद्यम। महाराज कितना सौभाग्यशाली है वो मथुरा की जेल, जिस जेल में साक्षात आनंद कंद ब्रजनंदन श्री कृष्ण का अवतार होने जा रहा है। जिसका जेल में ही जन्म होता है उसको तो कहना ही क्या है। महाराज
ऐसा जन्म देखा किसी ने कि जिसका जेल में जन्म। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, देवकी सोच रही है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं भगवान कृष्ण के दर्शन करने जा रही हूं। आज मेरा शरीर की कांति शोभायमान हो रही है। और संतों से सुना कि मृत्यु के भय से भयभीत प्राणी दशों दिशाओं में डोलता रहता है, उसको भय नहीं लगता है। लेकिन आज प्रभु की आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का जो आनंद मुझे मिल रहा है, अभी तो भगवान का अवतार ही नहीं हुआ, लेकिन देवकी बड़े आनंद में अपने को सोच रही है। लेकिन एक कष्ट भी हो रहा है देवकी को कि 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और ये 8वां पुत्र आया, इसको यदि वो मार देगा तो क्या होगा। खुशी भी है और गम भी है, दोनों बातें हैं। खुशी इस बात की है कि मेरे यहां कृष्ण का जन्म होने वाला है, और गम इस बात का है कि कंस कहीं इनका वध ना कर दे। लेकिन इसकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। और विचार किया कि इनको मैं यहां से हटा दूं, कहां पहुंचाऊं? बोले गोकुल। और गोकुल ही इनका पालन पोषण हो जाएगा। महाराज, कंस को यह पता लगा कि अब 8वां पुत्र काल के रूप में आने वाला है, तो कंस ने सारे पहरेदारों को सतर्क कर दिया। सब होशियार हो गए, सब पहरा देने में सतर्क हो गए, किसी से कोई भूल नहीं होना चाहिए। और महाराज, वसुदेव नंदन भगवान, वसुदेव नंदन भगवान की भाग्य उदय भयाज, परब्रह्म श्री कृष्ण का होता है अवतार। महाराज, गोकुल में भी बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है यशोदा के यहां। और यहां तो गोकुल का ही जो कुछ बधाई है वो गोकुल में ही है। और ठीक रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र जब आया, देखिए भगवान राम का जन्म भी दिन के 12 बजे हुआ और कन्हैया का जन्म भी रात्रि के 12 बजे हुआ। भगवान का कब हुआ? बोले 9वीं तिथि, अरे मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, कुल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। 12 बजे अभिजित मुहूर्त आ जाता है, 12 बजे अभिजित मुहूर्त, ठीक। लेकिन कन्हैया का जन्म कब होता है? रात्रि के 12। और राम जी का जन्म दिन के 12। मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस है दिन का, न गर्मी है न ठंडी है। लेकिन महाराज, ये तो कन्हैया रात्रि में जिनका जन्म होता है, देवी होश गुणमयी मम माया दुरतया,
ये गीता भगवान कहती है कि माया से पार पाना किसी के वश की बात नहीं है। ये गीता का श्लोक। योग माया ने जोर से, और ये बड़ी योग माया की बड़ी कृपा है। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र आया और 12 बजे रात्रि के, और आनंद कंद ब्रज नंदन श्री कृष्ण का जन्म हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो।